हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। सीएचएसएल 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। एसएससी ने अपना वादा निभा दिया है। अब आप लोगों की बारी है अपना वादा निभाने की, जो आपने अपने आप से, अपने माँ बाप से या अपनी उससे कर रखा है सरकारी नौकरी पाने का। भाई फटाफट देख लेते हैं क्या कुछ मेन पॉइंट्स हैं इसके अंदर। भाई इसका पैटर्न जो अच्छा खासा चेंज हो गया है। जैसे सीजीएल 2022 का हुआ था, वैसे ही जो है सारा का सारा उलटफेर हो गया है इस सीएचएसएल 2022 के अंदर भी। ठीक है। तो सबसे पहले भाई जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, वो है आपकी 4 जनवरी 2023। लेकिन आप बहुत स्मार्ट हो, स्मार्ट बच्चा कभी भी लास्ट डेट का इंतजार नहीं करता। आप लोग, मुझे पता है, आराम से 5-7 दिन के अंदर इसका फॉर्म भर के बैठ जाओगे, और ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद भाई टीयर 1 का जो पेपर है वो होगा फेब मार्च 2023 के अंदर, यानी फेब से लेकर मार्च तक चलेंगे। और टीयर 2 जो है टू बी नोटिफाइड लेटर। यहाँ पे मैं बता दूं पहले, आपको आगे जाके चीज अपने को देखने को मिलेगी कि टीयर 1 का जो पेपर है, जो आपका फेब मार्च में हो रहा है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है। इससे के नंबर नहीं जुड़ेंगे आपके फाइनल मेरिट में, सिर्फ टीयर 2 के बेस पे सिलेक्शन होगा। ठीक है। तो चलो भी इसका देख लेते हैं क्या कुछ मेन चीजें हैं यहाँ पे। पे स्केल मैटर नहीं करती फिलहाल। वही वैकेंसीज एसएससी कह रही है लगभग 4,500 वैकेंसीज है। बाद में चेंज भी हो सकती है। वी होप कि वैकेंसीज थोड़ी ही बढ़ जाए, क्योंकि 4,500 मतलब कम लग रही है दिखने में, है ना। उसके बाद वही रिजर्वेशन की कुछ बातें हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए। उसके बाद सिटीजनशिप ये वो, अच्छा एज लिमिट। भाई 1/1/2022 से जो इस बार एसएससी ने इसको लिया है, एज लिमिट फॉर द पोस्ट इज 18 से 27 ईयर्स एज ऑन 1/1/2022। ठीक है। चलो भाई, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज आती है अपने पास इंपॉर्टेंट, दैट इज भाई एसएससी कह रही है कि भी कोई भी अगर मान लो बच्चा जनरल से है और अगर उसे पता नहीं है और अगर उसने ओबीसी से फॉर्म भर दिया है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो डिपार्टमेंट करवाएगा। और उस टाइम पे जो है आपको ये नहीं होगा कि आपको जनरल कंसीडर कर लिया जाए, आपका जो है सीधा ही कैंडिडेचर ही कैंसिल कर दिया जाएगा। तो बहुत ध्यान से जो मतलब इस चीज को आपको भरना है कि अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ओबीसी मत भरे। मतलब इस पहले क्या होता था, मतलब एक जनरल का बच्चा रिस्क ले लेता था कि भाई लास्ट में अगर ओबीसी में नहीं तो फिर जनरल से हम कंसीडर कर लिए जाएंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, डिपार्टमेंट जो है आपको ज्वाइनिंग नहीं देगा। ठीक है, चीज का थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद भाई यहाँ पे नेक्स्ट चीज जो आती है अपने पास, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, 4/1/2023 जो कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, उससे पहले जो है आपके पास 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आता है भाई आपका टीयर 1 का जो एग्जाम है उसकी स्कीम। बीच में वही सब जो है नॉर्मल सी बातें दे रखी थी, कुछ खास था नहीं, 100 रुपए में फॉर्म भरना है ये वो। भाई टीयर 1 आपका एग्जैक्टली वैसे ही होगा जैसा हर साल हुआ करता था, वही सारा पैटर्न। भाई 1 घंटे का पेपर जिसके अंदर 25-25 सवाल हर सेक्शन के, और हर सेक्शन 50-50 नंबर का, 200 नंबर का। ठीक है। लेकिन इस बार सिर्फ चेंज ये है कि इस बार टीयर 1 के जो है मार्क्स फाइनल लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। तो टीयर 1 जस्ट आपको क्लियर करना है, और क्लियर करने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोगों के पास 2 से 3 महीने हैं, मतलब इतने में आप जो है मतलब अगर ढंग से तैयारी करो तो टीयर 1 को निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि वैकेंसीज कम है तो इसलिए चांसेस होते हैं कि मतलब आप इतना लाइटली नहीं ले सकते, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब कट ऑफ ही क्लियर ना हो। ठीक है। तो इसके लिए जस्ट वही है, मतलब जितने भी पुराने पेपर हुए हैं अभी तक आप लोगों के सीएचएसएल के, जो अभी मई जून के अंदर हुए थे ये, और इससे पहले भी सीएचएसएल 2020 के, उन सारे पेपर्स के अंदर है तो ढंग से निकल जाओ बहुत बढ़िया तरीके से। और ये सारे के सारे जो पेपर्स है, पास्ट पेपर्स, ये आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाते हैं। टेक्स्ट बुक पे फिलहाल ऑफर भी चल रहा है। अगर आप यहाँ पे भाई कोड का इस्तेमाल करते हो, BHAI, भाई कोड लगाने से आज जो है आपको 270 रुपीज में 1 ईयर का पास मिल रहा है। तो अगले 1 साल तक अनलिमिटेड जितने मर्जी जो है आप लोग मॉक्स लगा सकते हो। और सीएचएसएल के अकेले की बात करूं तो 950 से ज्यादा मॉक टेस्ट अकेले सीएचएसएल के जो है टेक्स्ट बुक के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है। तो मतलब वहां पे जब आप मॉक देते हो अपनी गलतियों से सीखो, और रैंक देखो, मतलब आपसे पहले जिन बच्चों ने मॉक दिया था वहां पे उन बच्चों में आपकी जो है फिलहाल क्या रैंक आ रही है। ठीक है। तो प्रीलिम्स के पैटर्न के अंदर कोई चेंज नहीं है, तो प्रीलिम्स आप इसी तरीके से कर सकते हो। अगर आपको फिर भी ऑफलाइन कोई कंटेंट चाहिए, तो जैसे आप लोगों को पता है कि किरण के जो है मतलब काफी रिलायबल बुक्स होती हैं। भाई एक बुक है 42 सेट्स की, इसके अंदर अभी जो 5-6 महीने पहले, मतलब मई और जून के अंदर जो सीएचएसएल 2021 के पेपर हुए थे, वो सारे के सारे पेपर अवेलेबल हैं। तो ये जो अगर आप 42 सेट कर लोगे, उसके बाद जब आप अपना एक्चुअल पेपर देने जाओगे तो मान के चलो मतलब इन्हीं 42 सेट से मिलता जुलता जो है आपका पेपर आने वाला है। तो मतलब बुक का फायदा क्या होता है, मतलब चीजों को मार्क कर सकते हो, है ना। कोई सवाल अगर आपको इंपॉर्टेंट लगा, आपने मार्क कर लिया, मतलब दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। तो वो सारी चीजें जो है मतलब आपको बेनिफिट देती हैं अगर आपके पास बुक है एक ऑफलाइन तो। ठीक है। उसके बाद भाई आ जाओ अब टीयर 2 का एग्जामिनेशन। टीयर 2 में ढंग से जो है चेंजेस हो गई हैं। जैसा कि सीजीएल का टीयर 2 हुआ था, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, बस एक हल्का सा चेंज है इसमें और सीजीएल वाले में। भाई सबसे पहले आपका सेक्शन 1 के अंदर 2 मॉड्यूल मैथ्स और रीजनिंग, 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 60 क्वेश्चन बन गए, हर क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 180 का। यानी शुरू के 1 घंटे के अंदर आपको मैथ्स और रीजनिंग के 60 क्वेश्चन करने होंगे, जो कि मिलके 180 नंबर के बनते हैं। तो जैसे ही 1 घंटे का आपका पेपर खत्म हो गया, उसके बाद टाइमर शुरू हो जाएगा फिर से, और या फिर टाइमर फिर से भी शुरू ना हो तो आप मान के चलो कि अब आपका इंग्लिश और जीके का जो है टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद अगले 1 घंटे में आपको 40 क्वेश्चंस इंग्लिश के
और 20 क्वेश्चन जो है यहाँ पे जीके के करने होंगे। 60 क्वेश्चन होंगे टोटल, हर क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 180 नंबर की बन गई आपकी इंग्लिश और जीके। तो यहाँ पे देख के साफ साफ पता चल रहा है कि वेटेज सबसे ज्यादा किसकी है भाई, इंग्लिश की। सीजीएल टीयर 2 की बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश के आपके 45 सवाल थे और जीके के 25 थे। तो बस वही चेंज है यहाँ पे, 45 के 40 कर दिए और 25 के 20 कर दिए, बाकी वैसा का वैसा ही दिख रहा है बिल्कुल। ठीक है, और उसके बाद 1 घंटे पेपर चलेगा ये, और उसके बाद 1 घंटे चलेगा ये, और उसके बाद 15 मिनट आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। सीजीएल में आ रहे थे 20, लेकिन यहाँ पे है 15, हर क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 45 नंबर का। ठीक है, तो यानी अब जब आप एक बार एग्जाम में घुस जाओगे, उसके बाद आप सीधा बाहर कितनी देर में निकलोगे, 1 घंटा इसका, 1 घंटा इसका और 15 मिनट इसके, यानी कि 2 घंटे 15 मिनट के बाद आप वापस बाहर निकलोगे। उन 2 घंटे 15 मिनट में आपके क्या क्या होंगे, 1 घंटे तक मैथ रीजनिंग, और अगले 1 घंटे तक इंग्लिश जीके, और उसके बाद 15 मिनट तक कंप्यूटर। ठीक है, और उसके बाद जब आप बाहर आ गए, उसके बाद फिर दोबारा अंदर जाके फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, जैसे कि पहले होता था वही सब आपका टाइपिंग वगैरह। ठीक है, और सारे के सारे सेक्शंस जो है यहाँ पे, मतलब आपको इंडिविजुअली भी जो है क्लियर करने पड़ेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो है 30%, अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस हो तो 25%, और बाकियों के लिए 20%। यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो आप लोगों को यहाँ पे मतलब सेक्शन 1 के अंदर कम से कम 30% नंबर लेके आने पड़ेंगे। 30% का मतलब कितना हो गया, आपको 180 का 30% हो गया 54, यानी आपके कम से कम 54 नंबर आने चाहिए भाई सेक्शन 1 के अंदर। फिर कम से कम 54 नंबर यहाँ पे भी आने चाहिए, क्योंकि 180 का 30% फिर से 54, और फिर आपकी कंप्यूटर आती है 45 नंबर की, और इस 45 का भी 30%, यानी कि 13.5 नंबर आपको जो है कंप्यूटर के अंदर भी लेकर आने पड़ेंगे। अगर आपने मान लो यहाँ पे 180 के 180 ले आए, आप यहाँ पे भी 180 के 180 ले आए, और यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी से और आपके 10 नंबर ही आए 45 में से, तो आप फेल हो, सीधे बाहर हो जाओगे। यानी कि आपको सेक्शन वाइज भी जो है सब में 30% लाने यहाँ पे जरूरी है। तो और उसके बाद फिर जब यहाँ पे आते हो तो ये तो ऑफकोर्स जो क्वालिफाइंग नेचर है, आपको पहले से ही पता है ना। तो ये थोड़ा सा चेंज हुआ है यहाँ पे, देख लेना। कंप्यूटर को आप ये नहीं सोच सकते कि भाई कंप्यूटर के देखो नंबर नहीं जुड़ेंगे फाइनल लिस्ट में। फाइनल लिस्ट में जो मेरिट लगेगी वो आपकी लगेगी 360 नंबर पे। भाई 180 की होगी मैथ्स रीजनिंग और 180 की होगी इंग्लिश और जीके, तो ये 360 की जो है मेरिट लगेगी। लेकिन चाहे आपने यहाँ पे 360 में से 360 आप लेके आ गए, अगर आपके यहाँ पे 30% नहीं बने, इस 45 का 30%, तो आप जो है बाहर हो जाओगे। यानी आपको जीके को आप बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते। 5-7 क्वेश्चन आपको आने चाहिए जीके के। 15 में से अगर आपको 5 सवाल भी आते हैं तो 5 या 15 नंबर की जो है आपकी कंप्यूटर यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं क्या कुछ है यहाँ पे इंपॉर्टेंट और चीजें। भाई वही सब चीजें जो मैंने अभी तक बता दी, बस उसी का जो है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। उसके बाद जो यहाँ पे अपने पास भाई सिलेबस आ जाता है। ठीक है, इंडिकेटिव सिलेबस, वही सब चीजें। सिलेबस में कुछ ऐसा खास फेरबदल नहीं है जो आपने सीजीएल में देखने को मिला था, या फिर जो पहले सीएचएसएल का होता है डिट्टो वैसी चीजें चल रही हैं। मतलब सिंपल प्रॉब्लम्स लिखा है, बट कैसी भी आ सकते हैं आप, मतलब इतना ये नहीं कह सकते, कोई डेफिनेशन नहीं है ना कि सिंपल प्रॉब्लम कौन सी है और हार्ड कौन सी है। एसएससी ने लिख दिया सिंपल प्रॉब्लम्स है, बट आप फिर ये नहीं कह सकते ना मैं मतलब जो मॉडरेट है वो नहीं करके जाऊंगा, ऐसा नहीं है। मतलब सबके लिए जो है सिंपल अलग होती है और मॉडरेट अलग होती है। तो यहाँ पे वो ये बस सिलेबस दिया हुआ है, इसमें से एक बार गो थ्रू हो जाना। तो कुछ बहुत ज्यादा मतलब और अलग से है नहीं, अगर हम सीजीएल से अगर इसको कंपेयर करें तो लगभग जो है वैसा का वैसा ही जो है सारा का सारा देखने को मिल रहा है अपने को। उसके बाद फिर वही भाई मोड ऑफ सिलेक्शन जो मैंने भी आपको पहले बताया था कि 30% यूआर को, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 25% और बाकियों को 20% जो है लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, ये बात चल रही है आपका जो टीयर 1 के अंदर भी जो आपको एटलीस्ट 30% लेके आना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टीयर 1 के अंदर आपको मैथ्स में भी 30 चाहिए एटलीस्ट, रीजनिंग में भी एटलीस्ट 30 चाहिए, जीके में भी एटलीस्ट 30 चाहिए, ऐसा नहीं है। टीयर 1 के अंदर सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, यहाँ पे लिखा है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 1। उसके बाद फिर आगे भी टीयर 2 के जो है मॉड्यूल्स का यहाँ पे जिक्र किया गया है। यानी कि टीयर 1 में आपके कम से कम 30% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 200 का 30% कितना हो गया, 60। यानी कहने का मोटा मोटा मतलब ये है कि जनरल कैटेगरी की 60 से कम कट ऑफ नहीं लगेगी। भाई वो तो वैसे भी नहीं लगती है ना, तो इससे मतलब कोई मैटर नहीं करता। अगर यहाँ पे ये टीयर 1 नहीं भी लिखते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 60 नंबर से कम तो वैसे भी कभी कट ऑफ नहीं जाती है। ठीक है, तो सेक्शन 1 सेक्शन 2 ऑफ मॉड्यूल 1। सेक्शन 1 में क्या आ गया आपके पास भाई, मैथ्स और रीजनिंग, यानी मैथ्स और रीजनिंग में मिलके आपके 30% एटलीस्ट होने चाहिए। सेक्शन 2 में क्या आ गया, सेक्शन 2 में आपका आ गया इंग्लिश और जीके। इंग्लिश और जीके में मिलके जो है आपके एटलीस्ट 30% बनने चाहिए अगर आप जनरल से हो तो। और फिर मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3, इसमें क्या आ गया, मॉड्यूल 1 के अंदर आपका आ गया कंप्यूटर वाले सवाल। यानी कंप्यूटर के जो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं 45 नंबर के, उस 45 नंबर में भी जो आपको एटलीस्ट 30% जो है लेके आना पड़ेगा। ठीक है, बस इसका यही मतलब है, बाकी और कोई अलग से चीज इसके अंदर है नहीं। उसके बाद भाई वही चीज कि मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली। यानी टीयर 2 के अंदर जो आपका आएगा सिर्फ उसी के बेस पे जो है मेरिट लगेगी। कहने का मतलब टीयर 1 के
मार्क्स जो है मेरिट के अंदर कंसीडर नहीं किए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में एक दो चीजें यहाँ पे वो भी लिखी हुई थी कि जो यूजर डिपार्टमेंट है वही जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगा, क्योंकि अब जो है मतलब एसएससी प्रोसेस को फास्ट कर रही है कि जल्दी से जल्दी बच्चों की ज्वाइनिंग आई। एसएससी जब डीवी करवाती थी तो उसमें भी फिर जो है मतलब आराम से 2-3 महीने और वेस्ट हो जाते थे। तो एसएससी ने जो है इस बार ये जिम्मा भी डिपार्टमेंट्स को दे दिया कि डिपार्टमेंट भी अपना डीवी तो बाद में करवाते ही थे, तो डिपार्टमेंट ही जो है आप लोगों का डीवी करेगा। और भाई जब बीच में कहीं पे एसएससी आप लोगों से पोस्ट प्रेफरेंस भी भरवा लेगी, तो जब पोस्ट प्रेफरेंस भरवा ले तो यही बात लिखी गई है यहाँ पे कि उस टाइम पे आप लोग उस स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर जो है मतलब अपने पोस्ट प्रेफरेंस भर देना, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। एसएससी जो है मतलब फिर आपको कंसिडर नहीं करेगी किसी पोस्ट के लिए, ठीक है। ढंग से मतलब आप एक बार इसमें से गो थ्रू हो जाओ, 5, 10, 15, 20 मिनट ले लो। फोटो जो है ढंग से अपलोड कर देना। हर साल जो ये चीजें हैं बार बार आ रही हैं कि बच्चे जो है मतलब किसी की फोटो ब्लर हो जाती है, किसी के कान छुपे हुए, किसी ने चश्मा लगा रखा है, मतलब किसी ने टोपी लगा रखी है। यार ऐसे एक सिंपल सी बात तो कह रही है भाई, जो डायमेंशन बोली उस डायमेंशन में ऐसे सीधा बैठ के यूं एक फोटो खिंचा लो, बात खत्म, है ना। कोई ऐसे तोप चीज तो मांग नहीं रही है एसएससी, मतलब छोटी छोटी डिमांड्स है पूरी कर लो। उसके बाद क्या, एक छोटा सा पेपर है, ढंग से तैयारी करो, फोड़ दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाते हैं सिलेक्शन। मतलब थोड़ी सी वैकेंसीज कम है, ये एग्री, क्या फर्क पड़ता है, आप अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाओ, मतलब सीटिंग पावर बढ़ाओ, ज्यादा तैयारी करो, ज्यादा रिवीजन करो, हो जाएगा क्लियर, ठीक है। अगर कोई भी जॉब नहीं है आज के टाइम में आपके पास, तो मतलब एक बार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर एंटर हो जाओ, उसके बाद फिर आप बेटर कोई और पोस्ट ले सकते हो अपनी मनपसंद लोकेशन पे, मतलब किसी भी तरीके से फिर आप सीजीएल का एग्जाम दे सकते हो, मतलब काफी सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं आपके लिए, ठीक है। तो चलिए गाइज, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया मौका है भैया, खींच के ले लो, 2-3 महीने हैं, ढंग से तैयारी करो। अभी भी तैयारी स्टार्ट करोगे तो मतलब प्रीलिम्स तो आप निकाल ही सकते हो अगर दिन रात एक कर दो अगले 2-3 महीने में, क्योंकि सारा खेल जो आपका Tier 2 का है ना। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।